नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। मैं आशु पांडे आज आपकी नेक्स्ट वीडियो बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स के बारे में, जिसमें हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। जो हमने पिछली वीडियो में कुछ नाउन्स के बारे में पढ़े हैं, उसकी कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप स्लाइड्स में देख रहे हो कुछ एक्सरसाइज जो बेसिक हैं आपके, एक तरीके से। इसमें ज़्यादा कुछ बहुत एडवांस लेवल की नहीं है ये। इसमें आपको बस आइडेंटिफाई करना है नाउन क्या है। ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें हैं एकदम बेसिक से शुरू करके एडवांस में ले जाऊंगा। तो जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सरसाइजेस, इसमें क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं बहुत इजी है। थोड़ा सा मॉडरेट में लेके जाएंगे, देन एडवांस में लेके जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हमारे यूपीएससीज में या सॉरी जो ये एसएससीज में और बाकी जगहों पर पूछे जाते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप पढ़ते हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। एज अ कोट, इफ़ यू हैव लिसन समवेयर कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इट मीन्स कि जब भी आप कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आइदर इट वाज मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, कुछ भी हो, आपको एक प्रैक्टिस एक रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि मैं 30 डेज़ में, 20 मिनट्स में, 10 मिनट्स में, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आप देखेंगे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि भाई 10 मिनट में मैं आपको ये सिखा दूंगा। देखिए, किसी कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, बट उस कॉन्सेप्ट को आप अचीव करना, अपने अंदर उसको सबमर्ज करना, ठीक है, कि हाँ ये हमें समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये जस्ट एज अ ट्री है, आपको देखने में तो लगेगा कि हाँ ट्री की एक ट्री है, कोई दिक्कत नहीं, बट इसकी इतनी ब्रांचेस है ना, क्योंकि आप जब उसमें जाएंगे तो इसकी इतनी ब्रांचेस मिलेंगी इंग्लिश में कि आप देखेंगे कि यहाँ भी है, ये भी नाउन के रूल्स आ गए हैं, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, तो क्या क्या पढ़ें। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हैं। तो कम से कम मैं आपको ज़रूर कहूँगा, ये तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं, बट फिर भी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आने वाली, ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपको बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आ सकती है। यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको सैकड़ों बार, हज़ारों बार आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे वो बोलने के लिए आप प्रैक्टिस करना चाहें, आप अच्छा करेंगे, गलत करेंगे, क्योंकि बच्चा जो होता है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है, ठीक है, देन वो उसको चलना आ जाता है। तो ऐसे ही आपको भी, चाहे आप गलत ही करिए, बट करिए ज़रूर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस अपनी। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इट इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू द सेंटेंसेस। तो अब देखते हैं, यहाँ पे पहला सेंटेंस है बर्ड आर फ्लाइंग। बर्ड्स क्या हो जाएंगी हमारी, चिड़िया। फ्लाइंग, फ्लाइंग एक एक्ट होता है, न कि एक कोई पर्सन, प्लेस, थिंग। आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग्स, ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बर्ड्स क्या होती हैं, चिड़िया होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बर्ड जो है आपकी नाउन है। फ्लाइंग क्यों नहीं है, फ्लाइंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये एज अ एक्ट है, ये क्रिया है, एक तरीके हिंदी में बोलो तो। द फ्लावर इज रेड, सेकंड में आते हैं, सॉरी, यहाँ पर आई हैव एन अम्ब्रेला। आई कोई नाम नहीं है, ठीक है। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या है, छाता, ये क्या है आपका नाम है, तो ये हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट में आते हैं, दिस फ्लावर इज रेड। चलिए ठीक है, अब इसमें हमें मिल रहा है दिस, कोई मतलब नहीं है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपके डाउट वाले वर्ड्स आ सकते हैं, फ्लावर एंड रेड। नो डाउट फ्लावर मीन्स होता है क्या, फ्लावर फूल होते हैं, ठीक है। रेड मीन्स क्या होता है, कलर है रेड, ठीक है। जैसे अभी आप बॉल पेन देख रहे हैं, मेरी रेड है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो फ्लावर है और जो कलर है रेड, दोनों एज ए नाउन यूज कर सकते हैं। बट रेड के बारे में कुछ यहाँ पर डाउट्स रह सकते हैं, क्योंकि रेड जो है एज अ नाउन भी यूज होता है, एज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, कुछ केसेस में होते हैं, क्योंकि रेड हैंडेड, तो जो रेड हैंडेड या कहें रेडिश कहें, ये चीज़ें एडजेक्टिव में भी आप देखेंगे आपको यूज होंगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रेड हमने कह तो दिया है, बट अगर हमें यहाँ एक ही वर्ड लिखना हो तो हम
मतलब श्योरिटी के साथ लिखेंगे तो हम फ्लावर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लावर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी सॉरी इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब आपके हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अमीश इज टॉल, ठीक है, अमीश इज टॉल पे आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम अब देखिए अमीश क्या है, एक नाम है, तो नाम तो आपको पता ही होगा एक प्रॉपर नाउन आता है, ठीक है, नाम क्या आता है, एक प्रॉपर नाउन आता है। तो प्रॉपर नाउन के लिए अमीश क्या है, एक नाम है, मैंने बताया था। अगर आपको कोई डाउट हो तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल में होता है, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमीश, ठीक है। अब आते हैं क्लोज द विंडो, क्लोज भी हमने बताया था एज अ वर्ब आती है हमारे पास। विंडो, विंडो क्या होती है, खिड़की होती है, तो क्या हो जाएगा ये विंडो, ये हो जाएगी हमारी नाउन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, सिलेक्ट द ऑप्शन विच आइडेंटिफाइज द नाउन इन द सेंटेंसेस। तो पहला हमने सेंटेंस लिया है, राघव इज गोइंग फॉर अ वॉक, ठीक है। अब इसमें क्या है, राघव है, गोइंग है, फॉर है, क्या हो सकता है नाउन, नाम यहाँ पर आ गया है राघव, तो ये तो श्योर हो गया कि आपको ये नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको, और ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे लिखा हुआ है श्रद्धा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है, श्रद्धा इज क्या है, ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या है, ब्रिलियंट है, स्टूडेंट है, किस में आ जाएगा, देखिए ब्रिलियंट। आपको एक चीज़ें बता दूं कि जो भी चीज़ें होती है यहाँ पे सोचेंगे ब्रिलियंट भी आ जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरीके से, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा होगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, वो भी कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करता हूँ। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा नाउन, ठीक है, क्या आ जाएगा, नाउन। और ये कैटेगरी में किस कैटेगरी में आएगा वो आपको पता होना चाहिए, किस कैटेगरी में आएगा, स्टूडेंट, कॉमन में आएगा, ठीक है, आ रहा। अब द गार्डन इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको डाउट होगा, गार्डन तो नो डाउट है ही, कोई दिक्कत नहीं, आप गार्डन लिख सकते हैं। उसके बाद में ब्यूटीफुल, अभी चूंकि ऑप्शन में जो दिए गए हैं दिस, ब्यूटीफुल और गार्डन में, तो हमें यहाँ पे चूज करना है ब्यूटीफुल होगा या गार्डन होगा। तो आप सोच सकते हैं यार ब्यूटीफुल हो सकता है, गार्डन भी हो सकता है, बट हम पहले बताएंगे गार्डन, ठीक है, ठीक है, गार्डन। फ्लावर तो है ही, क्योंकि फ्लावर को भी आप बता चुके हैं ना, फ्लावर है ही, लेकिन तीन ऑप्शन मिले तो तीनों में से ही हमें बताने हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप देखिए ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक है, और एक ब्यूटीफुल होता है, क्या होता है, सॉरी यहाँ पर यहाँ होता है एक ब्यूटीफुल, ठीक है। तो जब भी कभी आप ये देखेंगे यहाँ पर ब्यूटी इज ए सेपरेट थिंग एंड ब्यूटीफुल इज ए सेपरेट थिंग, ये दोनों के मायने अलग हैं, स्पेलिंग पे मत जाइए, जो इसकी मीनिंग्स निकलती है। कभी कभी कोई चीज़ें होती है, इंग्लिश डिपेंड्स अपॉन ओनली अपॉन मीनिंग्स। समटाइम्स आप देखेंगे मैक्सिमम चीज़ों में जब भी आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग्स पे कभी मत जाइए कि स्पेलिंग सेम मिल रही हैं देन ये चीज़ें वैसे होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, ठीक, क्या होती है, अगर हम हिंदी में लिखें तो इसको हम लिखेंगे सुंदरता, ठीक है, ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। अगर हम ब्यूटीफुल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सुंदर, क्या मतलब होता है, सुंदर होता है। तो अ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाता है, एक तरीके से उसकी क्वालिटी को डिफाइन करता है कि क्या है, बट सुंदरता जैसे ब्रेव और ब्रेवरी, ब्रेव अलग चीज़ है, बहादुर है, ब्रेव ब्रेव मैन, ठीक है, और ब्रेवरी अलग चीज़ होती है। तो जो नाउन बनता है, जैसे आपको पिछली वीडियोस में बता रखा होगा कि कुछ चीज़ों से आप ब्यूटी, उसमें आपका शायद ये चीज़ें नहीं होंगी मे बी, ब्यूटी से जो है हम क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल से ब्यूटी, तो ये आपका नाउन है, ये क्या है आपका ब्यूटी, सुंदरता नाउन है ना कि सुंदर नाउन है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक ब्यूटी लेंगे, ठीक है, जो सुंदरता, चाहे ब्रेव लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्रेव, ठीक है, और एक ब्रेवरी होता है, ब्रेवरी होता है, ये बहादुरी है, ये बहादुर है, ये बहादुरी है। तो बहादुरी एक नाम होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, एक नेम, इट शुड डिनोट्स अ नेम, पर्टिकुलर पर्सन नेम, मतलब पर्सन प्लेस और थिंग में जो भी चीज़ें होंगी एक नाम को
किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, वो होना चाहिए। तो जब भी नाउन को आप देखेंगे तो नाउन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये नाउन है तो नाउन आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस चीज़ों में मत आइए। जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ब्रिलियंट, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्रिलियंट लिखा हुआ है, तो ब्रिलियंट नहीं है, ठीक है। तो ब्रिलियंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कलरफुल लिखा हुआ है, कलरफुल, कलर्ड, ठीक है, कलरफुल लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किसी क्वालिटी को बता रही है जो कि एडजेक्टिव जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंडर में मैं कवर करूँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी हमारे नाउन्स होंगे, ब्यूटीफुल या ब्रिलियंट, ठीक है, या कलरफुल, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो लुक एट द कलरफुल रेनबो, तो क्या हो जाएगा इसमें, रेनबो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि रेनबो हमारा नाउन है। तो अभी मुझे लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। को थोड़े बहुत जो डाउट्स होंगे वो आपके अगले जब कुछ पार्ट्स ऑफ इसकी जो आपको ये पार्ट्स ऑफ बेसिक्स ऑफ जो नाउन्स के कुछ और पार्ट्स पढ़ेंगे इसमें, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, देन वो सारे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये कंपोजिशन है सब चीज़ों का। इसमें आपको जो भी कोई सेंटेंस लिखा होता है, जैसे राघव इज गोइंग फॉर अ वॉक, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें ये सारी चीज़ें ग्रामर को मिला के बनी हुई हैं, ठीक है। सॉरी ये, तो ये जो चीज़ें हैं, जो भी कोई सेंटेंस बनता है वो ग्रामर को क्या होता है, पूरी तरीके से मिलाकर बनता है। तो ये वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी कंपोजिशन को एक सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको सारे वर्ड्स, तो अभी हमने बताया हम केवल इसमें से हम क्या सर्च कर रहे हैं, नाउन सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके बाकी डाउट्स होंगे वो आगे क्लियर हो जाएंगे, बट मैक्सिमम डाउट्स में भी इसमें क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे के कुछ वर्ड सेंटेंस अभी एक्सरसाइजेस में लेते हैं। जैसे पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि आपको इसमें से पॉइंट आउट करने हैं जो नाउन्स हैं। वैसे मैंने आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं आप समझ गए होंगे कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं मैंने इसमें आपके लिए अंडरलाइन कर दिए हैं, ताकि आप इसमें से समझ जाएं कि हाँ इसमें कौन से वर्ड हैं जो नाउन्स हैं, ठीक है। मे बी कुछ वर्ड्स छूट गए होंगे बट फिर भी अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन से कैटेगरी में आते हैं, कॉमन है, प्रॉपर है, या कलेक्टिव है, अब्स्ट्रैक्ट है। चलिए ठीक है, पहले वर्ड पे आते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कुछ बुक्स इसमें रेफर की हुई हैं, तो इसमें आपको जो ये एग्जांपल्स हैं मे बी आपकी बुक्स में अलग होंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि द क्राउड वाज वेरी बिग, क्राउड, ठीक है, लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं, क्राउड। क्राउड क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। देन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, ट्रुथ, ट्रुथ मतलब होती है एक सत्य वचन टाइप ना, मतलब सत्य, सॉरी वचन नहीं, सत्य होता है, ठीक है, ट्रुथ मतलब सत्य होता है। तो जो ट्रुथ है, ट्रुथ को हम किस में ले लेंगे, आपने ट्रुथ को कभी देखा है क्या, ट्रुथ को जस्ट हम एक चीज़ों को फील कर सकते हैं कि हाँ ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ट्रुथ क्या हो जाएगा हमारा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको हम केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ जो बहुत सिंपल है इसका डेफिनेशन में, ठीक है, द थिंग्स दैट ओनली वी कैन फील, ठीक है, कुड नॉट टच और सी, हम उसको देख या टच नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनेस्टी, देखिए सेम वर्ड्स आ गए, वी ऑल लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होती है, आप फील कर सकते हैं कि हाँ देखिए अभी आपने किसी को 10 रुपये दिए और मान लीजिए 9 रुपये का आइटम हो, 1 रुपये उसने वापस किया आपको, तो क्या हो गया, आपने फील किया हाँ यार ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन बिकॉज ही रिटर्न योर, मतलब जो 1 रुपया आपका होता है वो भी आपको रिटर्न कर दिया। कहीं कहीं पे आप देखते होंगे 1 रुपये 50 पैसे कोई रिटर्न नहीं करता, तो वो चीज़ें 50 पैसे से बंद हो चुका है। तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगी आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने ये भी सीख लिया। आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 पीपल्स, ठीक है। पीपल्स की बात करें तो ये किस में आ जाते हैं भाई, पीपल्स आते हैं कॉमन नाउन में, किस में आते हैं, कॉमन नाउन में, क्योंकि ये किसी को बता नहीं रहा पर्टिकुलरली, ठीक है। और क्लास क्या होती है, क्लास होती है कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या होती है, क्यों कलेक्टिव नाउन होती है, क्योंकि उसमें हो सकता है 20 बॉयज़ पढ़ रहे हो, 20 गर्ल्स पढ़ रही हूँ, 30 मान लीजिए 30 गर्ल्स पढ़ रही हूँ, ठीक है, और एक टीचर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, क्लास बोल रहे हैं। ये हमने पढ़ा रखा है, सारी वीडियो में जो कॉन्सेप्ट हमने लिए थे उसी के बेस पे ये हमने आपको एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, ठीक है। तो एलिफेंट, चलिए अभी एलिफेंट
हमने क्या कर रखा है, और स्ट्रेंथ कर रखा है। देखिए स्ट्रेंथ हमने यहाँ क्या लिया, स्ट्रेंथ लिया। स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है, ताकत होती है। क्या होती है, ताकत होती है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेंथ को अगर बात करेंगे तो ताकत को आपने कभी ऐसे मस्कुलर बॉडी वाले पतले दुबले लोग भी बहुत ताकतवर होते हैं वैसे, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ताकत को हमने देखा है, हमने टच किया हुआ है, किसी की बाइसेप्स वगैरह टच कर लिया तो आपने बोला ताकत देखी हमने, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मशीन में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि स्ट्रेंथ को आपने, स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि उसको आप टच या फील, मतलब सॉरी, उसको टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। बट अगर हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो एलिफेंट, बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि एलिफेंट तो प्रॉपर नाउन होगा, क्यों, ठीक है। बट ये किस में आएगा, कॉमन में आएगा। जितने भी आप डॉग देखेंगे, एलिफेंट देखेंगे, डियर फिश देखिए, किस में आता है, कॉमन नाउन में आता है। क्यों कॉमन नाउन में, तो क्योंकि इनकी स्पीसीज अलग अलग होती हैं, इनकी वैराइटी अलग अलग होती है, ठीक है। वाइट एलिफेंट को भी आप एलिफेंट कह रहे हैं, किसी के यहाँ मतलब छोटे मोटे, आप इसका नाम कुछ दे दीजिए, ठीक है। एक प्रजाति को नाम दे दीजिए, कि जो एक एलिफेंट की एक प्रजाति होती है उनको एक नाम दे दीजिए। जैसे अभी आपने देखा फिश, फिश में क्या होती है, फिश हो जाएगा कॉमन नाउन, क्या इसमें आ जाएगा, फिश हो जाएगा कॉमन नाउन। बट अगर इसको हमने दे दिया, एक नाम दे दिया क्या, स्टार फिश, स्टार फिश अगर आप नाम दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए फिश में वेल भी फिश है, और जो नॉर्मल छोटी मोटी फिश उसमें मिलती हैं आपको पॉन्ड्स में या रिवर्स में, वो भी क्या होती हैं, फिश ही कही जाएंगी। तो फिश जस्ट एक क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन कहा जाएगा। तो जो भी स्पेसीज हैं लाइक एलिफेंट और स्ट्रेंथ, ओ सॉरी, एलिफेंट, फिश, ये सब किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। सोलोमन एक आदमी का नाम है जिसमें लिखा हुआ वाज फेमस फॉर हिज विजडम, अपनी विजडम मतलब बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी फेमस था। अब विजडम, किसी की विजडम को आप टच नहीं कर सकते, ना कि देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। चलिए, काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट वाले हमारे एग्जाम्पल इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सोलोमन। सोलोमन का पहला लेटर हमने कैपिटल कर रखा है, तो ये तो भी प्रॉपर किस में होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा ये, प्रॉपर नाउन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस, ठीक है। नेक्स्ट टू का मतलब होता है रिजल्टेंट, इसका रिजल्ट क्या आता है, क्लीननेस, अगर साफ सफाई रखना है तो उसका रिजल्ट आता है अच्छाई से, ठीक है। तो अब क्लीननेस, स्वच्छता क्या होती है, लीड करती है किसको, साफ सफाई। गुडलीनेस मतलब होती है, गॉडलीनेस मतलब होती है अच्छाई से। तो ये जो आप देखेंगे कि क्लीननेस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। साफ सुथरा होगा तब आप देख सकते हैं ना कि मतलब हाँ साफ सुथरा है, वहाँ दिख रहा है। गुडलीनेस मतलब हो जाएगी अब्स्ट्रैक्ट, वो भी आपको अच्छा दिखेगा तो क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आइए, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। हार्बर में हमने क्या देखा है, विश्व मतलब देखा हमने फ्लीट ऑफ शिप्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्लीट ऑफ शिप, जो शिप की फ्लीट आपने देखी है, शिप्स मतलब पानी के जहाज होते हैं, ठीक है। हार्बर मतलब बंदरगाह होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब फ्लीट जो होती है, एक मतलब एक फ्लीट को उसको बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन का एक वर्ड है फ्लीट, ठीक है। फ्लीट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ शिप्स, किसी चीज़ कलेक्शन होता है, शिप्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, फ्लीट कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका फ्लीट होगा वो किस में चला जाएगा, फ्लीट आपका चला जाएगा कलेक्टिव नाउन में, ठीक है। क्यों कलेक्टिव नाउन में जाएगा, क्योंकि वो किसी चीज़ के कलेक्शन को शुरू कर रहा है, शिप्स। अब ये शिप्स, ठीक है, शिप्स जो होंगे वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ शिप्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। कॉमन कैसे हो जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, फिर तब तक हम हार्बर पे आ जाते हैं। हार्बर भी आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये भी आपका कॉमन नाउन में ही आएगा। अब क्यों आएगा ये आप बताएंगे, ठीक है। ये इसलिए आ जाएगा क्योंकि जो शिप्स है, शिप्स के भी नाम्स होते हैं, आपने देखा हुआ विक्रमादित्य, ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो है, विक्रांत, ये जो शिप्स के बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। तो जो भी नाम होंगे विक्रमादित्य या विक्रांत, ये भी जो आपके शिप्स के नेम्स होंगे वो क्या होंगे, वो प्रॉपर में चले जाते हैं। बट अगर आप ओनली शिप्स कहेंगे, अगर इनके नेम होंगे, क्या नाम होगा, मतलब विराट, हमने कहा विराट कह दिया, विराट या विक्रांत जो भी, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर में चला जाएगा। लेकिन अगर इस शिप्स को हम केवल नॉर्मल, जैसे आपके पास कोई छोटी सी शिप होगी उसको भी आप क्या कहेंगे, शिप ही कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो आपका कहलाएगा कॉमन में हार्बर। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह के भी आपको पता है नाम होते हैं, ठीक है, हर जगह बंदरगाह मिलता है, कॉमन है।
तो वो ध्यान रखना है। जैसे चाबहार पोर्ट अभी हम रिसेंटली एक जीएस के न्यूज़ में पढ़े हैं, तो चाबहार पोर्ट हमने एक्टिव किया है अपना, ठीक है, ईरान में। तो वो आप देखेंगे कि हमारे जो हार्बर है, ठीक है, हार्बर, तो जो भी ऐसे चाबहार टाइप हो गए या कहीं और बंदरगाह, हमारे गुजरात में भी कई सारे हैं, चेन्नई में काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ जो पोर्ट्स के अलग अलग नाम हैं, तो उससे क्या कहलाएंगे वो कॉमन कहलाएंगे। अगर आपको नाम दे देते हैं इनको तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। स्टडिंग क्या हो जाएगा, ग्रामर। ग्रामर क्या होता है आपका, ग्रामर होता है कॉमन नाउन, ठीक है, ठीक है। और क्लास हम बता ही चुके हैं आपको, यहाँ पर क्लास भी आपकी किस में आती है, कलेक्टिव में आती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर। अब बैंक, ठीक है, और क्या है, गोदावरी। गोदावरी क्या है, नदी है एक तरीके से, बट इसको नाम हमने दे दिया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, गोदावरी आप कभी भी, अगर रिवर आता है कहीं पे, अगर रिवर होता देन आप चले जाते किस में, कॉमन वाले में, ठीक है, तो इसमें चले जाते आप, कॉमन में चले जाते। बट यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया है क्या, गोदावरी। तो गोदावरी क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक क्या होता है, एक तरीके से किनारा होता है। तो जो बैंक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हर कहीं कहीं पे बैंक्स भी आपने देखा होगा नेम को, कहीं कहीं कुछ चीज़ों को बैंक्स जो होता है, किनारा होता है, नदी किनारा होता है, तो उनको भी किस चीज़ों से हम डिनोट करते हैं। तो वो ध्यान रखिएगा कि बैंक्स जो होंगे कॉमन नाउन्स होंगे। कमेटी, कमेटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। तो कमेटी आपको मैंने बता ही दिया, कमेटी सीधी सी बात है, कमेटी एक बन रही है, उसमें काफ़ी सारे लोग होंगे, लोग होंगे तो भीड़ लगेगी, भीड़ लगेगी तो भी वहाँ कलेक्शन होगा, सीधी सी बात है। तो कमेटी किस में आ जाएगा, हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है फर्स्ट, तो फर्स्ट के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की और इंडिया की और जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू एक नाम है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, एक पद है, एक क्या है, पद है, एक डेजिग्नेशन है। तो डेजिग्नेशन जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी जाती हैं कॉमन में। ये प्रॉपर है, ये तो पता ही है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो प्रॉपर है, ठीक है, ये तो पता ही है। लाइक प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर हमारे हो जाएंगे किसमें, कॉमन हो जाएंगे। क्यों कॉमन हो जाएंगे, आपके यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर हैं और बाहर भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इंडिया, इंडिया एक आपका प्रॉपर नाम है, ठीक है, पर्सन प्लेस थिंग प्रॉपर पर्टिकुलर, तो ये जाएगा प्रॉपर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन लिख देते हैं भाई। द सोल्जर वेर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सोल्जर, सोल्जर क्या होता है, सोल्जर होते हैं जो आपके आर्मी पर्सनल्स होते हैं, उनकी एक जो भीड़ होती, जो एक टुकड़ी होगी, उनको सोल्जर्स जो होते हैं क्या होते हैं। सोल्जर से आपको क्या ध्यान आता है, कॉमन नाउन याद आता है, कलेक्टिव नाउन याद आता है। सोल्जर्स एक तरीके से जो आपके जो सैनिक हैं, ठीक है, वो होते हैं, तो ये एक तरीके से कलेक्टिव नाउन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या हो जाएगा आपका, ब्रेवरी, ब्रेवरी होता है बहादुरी, तो ब्रेवरी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने ब्रेवरी को देखा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये सारी एक्सरसाइज में कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर 3:30, ये सेकेंड यार, यहाँ पर हमने कुछ थोड़ी सी गलतियाँ कर दी हैं, क्योंकि ये जो आपका सोल्जर, सॉरी, हमने क्या होता है, आर्मी जो होती है वो आपका कलेक्टिव नाउन में आती है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि सोल्जर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्मी पर्सन होते हैं। तो सोल्जर क्या होता है, वो कॉमन में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें आएगा, कॉमन में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। आर्मी अगर आता है तो आर्मी किस में आएगी, ये आएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि आर्मी क्या होती है, वो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होती है, ठीक है। सोल्जर्स जो होते हैं वो कॉमन में आते हैं, क्योंकि चाहे वो सोल्जर्स बहुत लोगों को बोलते हैं और सोल्जर्स बाकी हर जगह पे होते हैं, ठीक है। तो सोल्जर्स की टुकड़ियों का जो नाम होता है, सोल्जर्स के कुछ नाम होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रॉपर में चले जाएंगे। अगर आर्मी बोला जाएगा इनकी तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन में। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको हमने ठीक किया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बाकी और सारे
हमने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। अभी हमने वो देखा, अब इसमें हम देखेंगे आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने देखा है कि कुछ जो कम्पिटिटिव एग्जाम 10+2 के जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें से भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन तो आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये काफ़ी यूज़फुल है। वैसे हमने जो आपके इंपॉर्टेंट है वही मिले हैं, वही हमने इसमें रखे हुए हैं। तो वी इंजॉय द पोएट्री आर पोएट्रीज, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पोएट्री लिखेंगे, पोएट्रीज लिखेंगे ऑफ कीट्स। आपको पता है कि पोएट्री जो है क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। और इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल जो है नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान जरूरी है कि पोएट्री का क्या होगा, पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा। तो इसमें ये सही है और ये गलत है। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, पोएट्री भरेंगे। 40 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जहाँ हमने आपको बताया था कि कुछ वर्ड डियर, सिप, इनसे प्लूरल बनते ही नहीं है, तो यहाँ पर तो ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम चल रहे हैं, क्योंकि सिप और डियर का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। वो उनके फॉर्म्स वो खुद ही में क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिप होगा। सिप्स तो होगा ही नहीं। अब ये होते आर्म्स, आर्म्स है और आर्म है। वाज गिवन टू द पुअर, गरीबों को आर्म्स, आर्म्स मतलब होती है भिक्षा होती है। एक तरीके से आप देखेंगे कभी भिक्षा दीजिए, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अगर आप देखें कई सारे जो पहले चीज़ों में, गाँव में या शहरों में भी आप देखते होंगे एक वर्ड यूज़ करते हैं। तो वैसे आर्म्स एक वर्ड हुआ करता था पहले जी, ठीक है, जो एक बुलाया जाता था किसी एक चैरिटेबल एक्ट के तहत। आप कुछ भी देते हैं, किसी गुड्स या कुछ आइटम्स देते हैं किसी आदमी को, गरीब आदमी को, तो वो होता है आर्म्स। तो कभी भी आप जो देते हैं उसमें आर्म्स वर्ड होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड होता है केवल आर्म्स। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या आएगा, आर्म्स आएगा। अब आएगा द कैटल और कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब आप पूछेंगे कैटल्स आर है, तो यहाँ पे तो भी हम क्या लगा देंगे, कैटल्स लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा पूरी तरीके से गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कैटल इटसेल्फ इज द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। द रूम इज अ फुल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के लिए सेम यही रूल आ जाए। अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है, तो फर्नीचर्स तो होगा नहीं। और यहाँ क्या हो जाएगा, फर्नीचर होगा। द ऑफ सीनरी ऑफ हिमालय इज वेरी फाइन। चलिए, सीनरी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। आपको मैं दे चुका हूँ कुछ इंपॉर्टेंस वर्ड्स जिसमें से हमने निकाला है। तो सीनरीज होगी नहीं, क्योंकि इसका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है नहीं। तो क्या हो जाएगा, सीनरी होगी। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, सीनरी आएगी। तो ये आपका सही आंसर है। द हंटर शॉट 3 डियर। डियर आर डियर्स, डियर्स का गलत। क्यों, क्योंकि डियर इटसेल्फ, सिप डियर से बताया था ना, ये खुद में ही प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके प्लूरल फॉर्म्स होते ही नहीं, वो इटसेल्फ इज द प्लूरल फॉर्म्स, लाइक सिप एंड डियर। याद रखिए, सिप का जब भी मैं बात करता हूँ तो सिप 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप ये वाला आई वाला तो मत समझ लीजिएगा, एक होता है सिप, ये सिप दूसरा ये जहाज है, और ये शिप जो है भेड़ है। तो थोड़ा सा इन सब में अंतर रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। इसलिए स्पेलिंग भी देखते रहिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे ही ना जाइएगा, ठीक है। इसके बना सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिप्स को सिप्स कर सकते हैं, बट शिप जो रहेगा वो शिप ही रहेगा, ठीक है। ये शिप है, ये शिप है। तो जब भी देखिएगा भेड़ को अलग रखिएगा और जहाज को अलग रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं आप, हमने ऐसे लाइक इसमें डियर है ना, तो डियर का प्लूरल फॉर्म तो पॉसिबल है नहीं, तो डियर ही रह जाएगा। द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिनन और फिनोमिनस, ये देखिए 2 वर्ड्स अलग अलग हैं, फिनोमिनन एंड फिनोमिनस। यहाँ पर क्या है कि इसका प्लूरल फॉर्म बनाया गया है, बट ये गलत है। ये जो फिनोमिनन है वो एक फॉरेन वर्ड्स है, जो कि इसका जो प्लूरल फॉर्म्स होता है वो होता है फिनोमिना। ओएन को हटा करके यहाँ पे ए लगा दिया जाता है, ठीक है, ए से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कि अर्थक्वेक इज ए नेचुरल क्या आएगा, फिनोमिनन आएगा, ठीक है।
फिनोमिना नहीं आएगा यहाँ पर, फिनोमिनन ही आएगा, सिंगुलर वर्ड मतलब सिंगुलर फॉर्म ही इसका यूज़ करेंगे। और ये फिनोमिना टाइप कोई वर्ड होता नहीं है, तो इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। अब चलिए देखते हैं, बैगेज ने आपको बताया था एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। पहले तो हम देख लेते हैं, हिज बैगेज या बैगेज हैज़ बीन स्टॉलन, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैगेज आएगा, बैगेजेस आएगा। क्यों, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म्स भी पॉसिबल नहीं है। हमने आपको ये रूल काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है, अगर आप देखें तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं हो पाते बनाते हैं। तो बैगेज तो होगा ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैगेज हो जाएगा। चलिए, एक डेफिनेट जो न्यूमेरिकल आर्टिकल है उसके भी कुछ वर्ड्स यहाँ पे आए हैं, देखिए, ठीक है। 500, सॉरी, तो वर्ड सारे मेरे लगता है इसमें लिखे नहीं गए हैं। तो इसमें अगर हम कहीं लिखना चाहें 500 किलोमीटर इज नॉट शॉर्ट डिस्टेंस लिख देते हैं, एक छोटा डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस लिख देते हैं, इसको पूरा कर देते हैं वर्ड को, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, 500 किलोमीटर्स, तो 100 होगा या हंड्रेड्स होगा, कभी भी हंड्रेड्स नहीं होंगे। जब भी कोई डेफिनेट न्यूमेरिक आर्टिकल आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे, क्योंकि इस पहले वीडियो में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हमने क्लियर किया हुआ है। हंड्रेड्स नहीं लिखते हैं, किस रूल के तहत, डेफिनेट न्यूमेरिक आर्टिकल के तहत, जो कि डेफिनेटली किसी चीज़ को बताएंगे। 500, 600, 40, 100 कोई भी चीज़ें होती हैं, वो आपके डेफिनेट न्यूमेरिक आर्टिकल के, सॉरी, डेफिनेट न्यूमेरिकल नाउन के तहत आते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा, हंड्रेड्स नहीं आएगा। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 100 आएगा। तो यहाँ अगर कहीं भी लिखना होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं 5 लिखा है तो हमने क्या कर दिया वहाँ पे, यहाँ पे 100 ही लिखेंगे, हंड्रेड्स नहीं लिखिएगा, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशंस, तो ऐसे अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि आप इसमें से वैसे ही अपने जस्ट नाउन की परिभाषा से ना लिखिए, वैसे ही लिखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए तो एक तरीके से अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है ही नहीं। बट फिर भी अगर आपको ऐसा नहीं लगता, दूसरे रूल से आप देखिए यहाँ पे वर्ब कौन सी लगी हुई है, सिंगुलर फॉर्म की लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ प्लूरल तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये होता ही नहीं है प्लूरल फॉर्म, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। वाई, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज अ अनकाउंटेबल नाउन, ओके। सो यू कैनॉट से इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ध्यान रखिएगा, एक डाटा का इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, और इन्फॉर्मेशन का जो भी होता है प्लूरल फॉर्म हम नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल द इंफॉर्मेशन आएगा, क्या आएगा, इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। हर नीड्स कटिंग, क्या, हेयर या हेयर्स। अब देखिए वहाँ पर मैक्सिमम इसमें जो आया हुआ है वो एक ही रूल पे आया हुआ है, इसमें एक ही रूल हमने बताया हुआ है। इसमें अनकाउंटेबल नाउन, अगर आपको पता है, बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल जो नाउन है उनका क्या होता है, प्लूरल फॉर्म जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हेयर को हेयर ही लिखेंगे, हेयर्स भी होता है, ऐसा नहीं कह सकते, बट वो सम एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें मैंने आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर किया हुआ है। 3 या 4 हेयर्स अगर आते हैं पर्टिकुलर, तो उनको आप हेयर कर सकते हैं। बाकी अगर हेयर्स की कलेक्टिवली बात होती है कहीं पे, तो वहाँ पर आप लिखेंगे हेयर, क्या लिखेंगे, हेयर लिखेंगे। तो ये जो सारे जो आप देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम हमने देखें कि अनकाउंटेबल नाउन्स के जो एक रूल के तहत आए थे कि उनका प्लूरल फॉर्म हम नहीं कर सकते। बट वो चीज़ें कब आएंगी, वो चीज़ें तब आएंगी जब आपको ये पता होगा कि इसमें से अनकाउंटेबल नाउन है क्या। आपको यही नहीं पता है कि पोएट्री का अनकाउंटेबल नाउन है क्या, जैसे बहुत लोग पोएट्रीज बोल दिया, फर्नीचर्स बोल दिया, भाई फर्नीचर्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, और उनका क्या होता है, जैसे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। मिल्क्स बोलते हैं, कहीं पे मिल्क ही बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें आप देखेंगे, मिल्क्स मैन होता है वो, अभी आपका दिमाग में कहीं अगर कुछ मिल्क से रिलेटेड कुछ जा रहा हो तो मिल्क्स मैन, दूध वाला। तो जो भी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हमने आपको यहाँ बताई, ये आपकी बेसिक थे। ये आपके, अगर आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल हाई स्कूल तक भी ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर क्या है, ये हमने बेसिक एक्सरसाइज आपको कराई हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स, नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको कुछ एडवांस कराएंगे, जो कि आपके काफ़ी जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि इन चीज़ों से अगर ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे तो जाहिर सी बात है कि तो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है।
इसमें कुछ चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है, लाइक वर्ब्स को मॉडिफाई किया जाता है, एरर्स वगैरह आते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी जरूरी होगी। बट जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए। आपकी बुक्स में होगी, आपके जो ग्रामर्स की बुक्स होगी, आप नेट पे जाइए, कुछ चीज़ें निकालिए वहाँ से, पुराने जो नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं उसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए। इन केस कोई प्रॉब्लम्स होती है देन वो सेम वर्ड्स आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए और उसके कुछ आपको बताए जाएंगे अगर आपको गलत होते हैं तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।